उसके देखने से लगता है कि वो मुस्लिम है, इसका तो अलग है नहीं, तो हम नामों के अगर ऐसी बातें तो संविधान की तरफ से ही बदल देते हैं ना, संविधान में ला देते कि ये चीज नहीं होगा, तो ये गैर संवैधानिक कतई नहीं है। अगर ये संवैधानिक है तो तुम पूछने वाले कौन हो? दीपक बनने के पीछे यही कारवा था कि लोगों में एक इंसानियत की भावना जाए। पहले से क्या होती है, उन्मादी लोग तो हमेशा कहते हैं घर को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उसे खड़े करने में कई वर्षों लग जाते हैं, और उसी अनुरूप में दीपक आया जिसने एक दीप जलाया। जातिवाद अभी भी जिंदा बिल्कुल जीता हुआ है, जिंदा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी देख लीजिए, अब छोटी सी बातें कर देता हूं, यूजीसी बिल पे ही बात हो रही है, बढ़ चुकी है 2 धारा, लेकिन उस बढ़े हुए धारा ने कभी ये नहीं कहा कि हम जातिवाद खत्म कर देंगे, हम टाइटल खत्म कर देंगे। लेकिन कई वर्ष से कार्यों को जमाया बिजनेस को मतलब भुखमरी के कागार पे ले जाने के लिए तुम जब यहाँ उतर गए हो, तो काहे का बाबा और काहे कुछ भी नाम रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, बशर्ते उसको हम छिपाए नहीं, खुलेआम डंके के चोट पे करें। जब हमको दिख रहा है कि हम ये मुस्लिम है और ये नाम भी हम सरेआम बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होते हुए, हिंदू होते हुए भी मुस्लिम को बचाया, और उस रूप में बचाने के संदर्भ में उसने अपने आप को दीपक से मोहम्मद दीपक बना। संग हो या ना हो, लेकिन राजनीति ध्रुवीकरण तो वो चाहते ही ना है। मान लो हमको राजनीतिक फायदा हो रहा है, अगर हम मान लो नेता हैं, तो हम राजनीति के हर बातों की रणनीतियां ऐसे अपनाएंगे जिससे ध्रुवीकरण करके हम राजनीति में फायदा उठा सके और हम सत्ता पे बैठे। भैया मोहम्मद दीपक पर आप क्या कहिएगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, जब इंसानियत की बात और एक लौ जलाने दीपक आया तो मुद्दा तो बनना ही था। मुद्दा इस अनुरूप में बनाना था कि वो सनातनी होते हुए, हिंदू होते हुए भी मुस्लिम को बचाया, और उस रूप में बचाने के संदर्भ में उसने अपने आप को दीपक से मोहम्मद दीपक बना। मोहम्मद दीपक बनने के पीछे यही कारवा था कि लोगों में एक इंसानियत की भावना जाए। पहले से क्या होती है, उन्मादी लोग तो हमेशा कहते हैं घर को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उसे खड़े करने में कई वर्षों लग जाते हैं, और उसी अनुरूप में दीपक आया जिसने एक दीप जलाया। अब दीप को संरक्षण देना हर इंसानियत जिसमें जागती है उसे कर्तव्य बन चुका है, इसलिए ये लौ हर कोने में, हर भारत के कोने कोने में जाग चुका है। ये जो बजरंग संगठन था उसने हमला किया है दीपक पर, और दीपक ने उसी मुद्दे पे अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक, जो बाबा के नाम पर जो दुकान रखी गई है, ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्माद फैलाना बहुत ही आसान है, कहीं भी जाके हम हिंसा फैला सकते हैं, कहीं भी जाके घर तोड़ सकते हैं, लेकिन बटोरना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए आपको संयम रखना पड़ता है, सहना पड़ता है, लेकिन ये कार्य हम कर नहीं पाते। बस उन्माद फैला दो, और उन्मादियों से किन्हें फायदा होता है? एक राजनीतिक हथियार बन चुका है ये उन्मादी लोग, ताकि हम ध्रुवीकरण कर ले, हम किसी के चमचे टाइप पे बन जाएं, हम किसी के गुलाम बन जाएं, और उसके लिए जैसे हमारा आका कहे वैसे कार्य कर दे। स्वतः मन से अगर कोई कार्य करेगा तो ऐसे दीपक जैसे लोग उत्पन्न पैदा लेंगे, और ये दीपक ने जो लॉ जलाया है, इस लॉ को हर कोई सलाम करेगा, सिर्फ वही जिसे राजनीतिक फायदा नहीं लेना है, द्वेष की राजनीति नहीं करनी है। और ये पहले की बात छोड़, आज एक नई पीढ़ी, नई दिशा में अगर भारत बढ़ने की बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है भैया? आओ एक सार्थक पहल करते हैं, हम नए भारत बनाते हैं जिसमें समानता, एक रूपता की बात होगी। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम संविधानिक बात करेंगे, देश को संविधान से जोड़ेंगे, और संवैधानिक पहल करते हुए दीपक लोकोच का बहुत ही धन्यवाद किए, ऐसे कार्य किए, नई ऊंचाई पे ले जाने का कार्य अब हर इंसानियत जगह के लोगों को करना होगा। अच्छा भैया, ये बताइए कि जो बजरंग संघ था इसमें से काफी लोग मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग बताए जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी का संघ है? देखिए, इससे संग हो या ना हो, लेकिन राजनीति ध्रुवीकरण तो वो चाहते ही ना है। मान लो हमको राजनीतिक फायदा हो रहा है, अगर हम मान लो नेता हैं, तो हम राजनीति के हर बातों की रणनीतियां ऐसे अपनाएंगे जिससे ध्रुवीकरण करके हम राजनीति में फायदा उठा सके और हम सत्ता पे बैठे। एक नेता का धर्म है पूजा, सब उसकी कुर्सी होती है, और वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और वो लोग बेवकूफ है जो ये मानते हैं कि नेता हमारे लिए काम कर रहा है। वही बेईमान नेता, वही गुलाम नेता, वही नालायक नेता जो बैठे हुए जिसे माननीय कहने के लिए मजबूर करता है। ऐसा कहीं संविधान क्या हम उसे माननीय कहें? अरे तुम ऐसे जो जकड़े हुए और लोगों को बांटते रहते हैं, इन नेताओं का देन है कि इस तरह के भी उन्मादी लोग अपने आप को कहते हैं बजरंग दल, भगवान का नाम लेते हुए भी ऐसे ऐसे लोगों का प्रतिकार और वार करने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जवाब देने का वक्त आ गया, इंसानियत के बूते जवाब मिलेगी। ये बताइए, उस मुस्लिम व्यक्ति ने उस दुकान का नाम बाबा ही क्यों रखा? बहुत सारे नाम है उसमें। ये कोई सोचता नहीं है, जब हम व्यापार में आया होगा शुरू। और बाबा एक ऐसा चीज है जो छोटे बच्चे को भी हम बाबा कहते हैं, बड़े बच्चों को भी बाबा कहते हैं, और हिंदू में कहीं भी बाबा कह देते हैं। उस अनुरूप ने उसका बिजनेस फल फूल गया, और वो उसके देखने से लगता है कि वो मुस्लिम है, इसका तो अलग है नहीं, तो हम नामों के अगर ऐसी बातें तो संविधान की तरफ से ही बदल देते हैं ना, संविधान में ला देते कि ये चीज नहीं होगा, तो ये गैर संवैधानिक कतई नहीं है। अगर ये संवैधानिक है तो तुम पूछने वाले कौन होते हो? अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो जरूर उस पर सवालिया निशान उठता, लेकिन कई वर्ष से कार्यों को जमाया बिजनेस को मतलब भुखमरी के कागार पे ले जाने के लिए तुम जब यहाँ उतर गए हो, तो काहे का बाबा और काहे कुछ भी नाम रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, बशर्ते उसको हम छिपाए नहीं, खुलेआम डंके के चोट पे करें। जब हमको दिख रहा है कि हम ये मुस्लिम है और ये नाम भी हम सरेआम बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताया जा रहा है कि मोहम्मद दीपक पर एफआईआर हो।
होने दीजिए ना एफआईआर। हर कोई चाहता है कि गलत चीजों को हम बढ़ावा दे दें। अरे एफआईआर तो तुम कर लिए हो क्योंकि तुम संरक्षण देना चाहते हो, लेकिन उस संरक्षण के अनुरूप में बचाने वाले कई लोग खड़े हो गए हैं। अगर तुम हिम्मत है तो गिरफ्तारी करके लेना, क्योंकि ये गिरफ्तारी भारत में एक नई क्रांति का रूप ले लेगा, जिसमें मानवता और इंसानियत सर्वोपरि होगी। जातिवाद अभी भी जिंदा है। बिल्कुल जीता हुआ है, जिंदा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी देख लीजिए, अब छोटी सी बातें कर देता हूं, यूजीसी बिल पे ही बात हो रही है, बढ़ चुकी है 2 धारा, लेकिन उस बढ़े हुए धारा ने कभी ये नहीं कहा कि हम जातिवाद खत्म कर देंगे, हम टाइटल खत्म कर देंगे। जब एकता में अनेकता में एकता एक रूप आ जाएगी तो सारा यूजीसी सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी बात नहीं होती, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम दबंग हैं, हम श्रेष्ठ। दीपक मोहम्मद का ये मुद्दा क्या मोड़ लेके आया? एक मोड़ एक 2 पहलू लेगा, या तो ये पूरी तरह से विनाश की ओर कगार पे चला जाएगा, या फिर इंसानियत आगे जन्मेगी, जो हमारे बिहार, हमारे देश, हमारे राज्य सभी को एक नए स्वरूप में बांधेगा कि इंसानियत सर्वोपरि है और धर्म पीछे छूट जाएगी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पीछे छूट जाएंगे, तो इंसानियत के एक नई संदेश लेके आएगा दीपक का ये। बहुत धन्यवाद। देखिए क्या कुछ कहा भैया ने, आपने सुना। वीडियो को देख के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।